हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अगेन चैंपियन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ सेकंड चैप्टर जो अपना दिख रहा है आपको, इसे मैटर अराउंड अस प्योर। इसके क्या लेकर गया हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर गया हूँ। क्या लेकर गया हूँ बोलो, इंपॉर्टेंट। जैसा कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपका बहुत ही क्लासिक रेस्पॉन्स आया कि सारे बच्चों ने मजा भी आया, पढ़ने में जिंदाबाद तो हो ही गई। तो इसी तरीके से आज अपन किसकी बात करने वाले हैं, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस की क्या करने वाले हैं दोस्तों, बात करने वाले हैं। तो आप अपन फटाफट से, अपन ज्यादा टाइम खराब करते नहीं है, पेपर आ रहा है मैया अपना, तो अपन फटाफट से इसको क्या कर देते हो दोस्तों, निपटाते हैं। कौन से चैप्टर को, सेकंड को। और मैं कह रहा हूं दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ के जाना, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। मैं इतना कह रहा हूं बेटा, इन क्वेश्चंस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट। वापस से टाइपिंग करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है, पीपीटी बनानी पड़ती है, फिर ऑनलाइन रिकॉर्ड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इन सब के लिए मैं अगर इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपको भी इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या करना है दोस्तों, आपके दोस्तों तक शेयर भी करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे आपको रेगुलर क्या मिलते रहे दोनों अपडेशन मिलते रहे। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं आज के इस नेक्स्ट चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है इस मैटर अराउंड अस प्योर, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि भाई साहब, अगर आपको डिफाइन करना है मिक्सचर एंड ऑल्सो राइट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो देखो बेटा, मिक्सचर क्या होता है, सीधा सा खेल है कि व्हेन वी कंबाइन टू और मोर प्योर मैटर, दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। दो या दो से ज्यादा अगर प्योर मैटर को बेटा अगर मिला देंगे ना, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, मिक्सचर बोलेंगे। बेटा एक चीज याद रखना इस चैप्टर में से, मैं अभी स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, वो बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। वाई, बिकॉज एग्जाम्पल से बेटा क्वेश्चन आएगा। कौन सा भी एग्जाम्पल आपको दे देंगे कि ये इसका किसका एग्जाम्पल है, आपको आंसर लिखना है, या राइट द टू एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर, या फिर आपको ऐसे दे दिया शुगर सॉल्यूशन इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड एलिमेंट, तो वो बेटा आपको आना चाहिए। इसलिए मैंने हर एक एग्जाम्पल, और इतना भी कह रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है ना, सब कुछ मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। आपको न तो कोई किताब खोलने की जरूरत है, न कोई गाइड खोलने की जरूरत है, बस ये क्वेश्चन बोर्ड के चले जाना एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेटा, एग्जाम्पल याद रखना कौन कौन से हैं, सोइल, शुगर सॉल्यूशन, कोल, ब्लड, एयर, और ये ब्लड अगेन वापस से आ गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो अब अपन इसके टाइप्स की बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट इज होमोजेनियस एंड सेकंड इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा बेटा, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, यानी कि जो कंपोजिशन होगा ना बेटा मिक्सचर का, वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, होमोजेनियस। एग्जाम्पल एयर, एयर के अंदर किसका मिक्सचर होता है टाब्रो, देखो मिक्सचर ऑफ O2, CO2, N2, वेपर एंड रेयर गैसेस। फिर सोडा वाटर हो गया आपका नेक्स्ट, विनेगर और फिल्टर टी, ये सब किसके एग्जांपल है, होमोजीनियस के। हेटेरोजीनियस की बात करता हूं तो मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कि जिसमें कंपोजिशन फिक्स है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, वो तो होमोजीनियस। जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, वो कौन सा हो गया, हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस के एग्जांपल देखो, मडी वाटर, भैया कीचड़ का पानी, कीचड़ में कोई फिक्स थोड़ी होता है कि दलदल कितना होगा, मिट्टी कितनी होगी, सैंड कितनी होगी, कोई फिक्स नहीं होता है भैया, जिसकी इच्छा जो अपने आप आ जाएगा। मड हो गया, सैंड हो गया और वाटर हो गया। स्मोक, स्मोक के अंदर क्या क्या होता है बेटा, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर। और सोइल और वुड, ये किसके एग्जांपल हो गए आपके, होमोजीनियस के, सॉरी हेटेरोजीनियस के। ठीक है टाब्रो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, ये याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सोल, या इसको एक चीज याद रखना बेटा यहाँ पे, ठीक है सोल है ना, उसको कोलोइडल या कोलोइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आपको क्या लिखना होता है बोलो, डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से गोड के जाना इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो फटाफट से समझो। सबसे पहले इनके अपन ने नेचर देख लो फटाफट से, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बेटा। सबसे पहले इनका नेचर, साइज ऑफ पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फिल्टर, पेपर और चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे कोलोइडल। कोलोइडल सॉल्यूशन बोलो, कोलोइडल बोलो, सोल बोलो, एक ही बात है, कान खोल के सुन लेना, बार बार गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्स के अंदर बेटा प्रेशर होता है, और मैं आपके समय में बहुत सारे ऐसी भी अब वीडियो थोड़ी सी बनाने वाला हूँ कि एग्जाम्स में कैसे पेपर को आपको सोल्व करना है, किस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ताकि एग्जाम्स के अंदर जो सिली मिस्टेक्स होती है, जहाँ से अपने मार्क्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, वो नहीं, मार्क्स अपने कटने नहीं चाहिए। राइट, फिर अपन बात करेंगे सस्पेंशन। देखो सबसे पहले अपने प्रॉपर्टी, तो देखो बेटा फटाफट से, सबसे पहला सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन।
नेचर कैसा होगा, सॉल्यूशन नेचर में कैसा होता है, होमोजीनियस, बाकी के दोनों कैसे होते हैं बेटा, हेटेरोजीनियस। सॉल्यूशन की साइज ऑफ पार्टिकल कितनी होती है, लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कोलोइडल की कितनी होती है, बिटवीन 10⁻⁴ टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। और सस्पेंशन की कितनी होती है, 10⁻³ टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। फिर मैं बात करता हूँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किसमें से लाइट पास होती है, किसमें से नहीं होती, लाइट स्कैटर होती है या नहीं होती है। तो सॉल्यूशन में से कोई भी लाइट पास नहीं होगी, कोलोइडल में होगी और सस्पेंशन में भी होगी। फिर फिल्टर पेपर, अगर मैं इनको फिल्टर पेपर से फिल्टर करूंगा तो सॉल्यूशन जो है उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो तो क्या हो जाएंगे बेटा, फिल्टर हो जाएंगे। कोलोइडल के भी क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, लेकिन सस्पेंशन के फिल्टर नहीं होंगे। फिर सॉल्यूशन के चार्ज, सॉल्यूशन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोलोइडल भी चार्ज होता है और सस्पेंशन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बेटा देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि सॉल्यूशन के, एक तो मिक्सचर पढ़ लिया अपन ने, इससे पहले एक क्वेश्चन की मैं बात, इसकी भी चलो मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है। तो बेटा देखो समझो, थोड़ा सा मैं एक बेसिक बता देता हूँ। जैसे ये अपना कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन कैसे बनता है बेटा, दो चीजों से बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ये दोनों को अपन मिलाएंगे तो इससे अपना क्या बनेगा, सॉल्यूशन। सपोज एक एग्जांपल की मैं बात करता हूं, जैसे अपन ने एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन किसका बनाया, मान लो अपन ने ये बनाया, क्या बोलते हैं, ये तुमने वो बनाई होगी ना बेटा, क्या बोलते हैं, सोडा वोडा बनाया होगा। या फिर एक छोटा सा एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि अपन ने लिया, मान लो वाटर, क्या लिया बेटा, वाटर के अंदर अपन ने क्या मिक्स कर दिया, बोलो सोल्ट मिक्स कर दिया। क्या मिक्स कर दिया, सोल्ट। ठीक है, तो जो मिक्स किया, किसके अंदर मिक्स किया, वाटर में। तो सोल्ट जो कम अमाउंट में होता है ना, उसे तो क्या बोलते हैं बेटा अपन, सोल्यूट। क्या बोलते हैं, सोल्यूट। और जिसमें डिसोल्व कर रहे हैं, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, जैसे वाटर है तो वाटर यहाँ क्या हो गया, सोलवेंट। यानी कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट कम अमाउंट में होगा, सोलवेंट जो होगा ज्यादा अमाउंट में होगा, जिसमें चीज को अपन डिसोल्व करेंगे। क्लियर, उससे क्या बनता है अपना सॉल्यूशन। चलो आओ अपने क्वेश्चन पे वापस, राइट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, ये कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि कौन सा अगर गैस मिक्स किया तो क्या बना, इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इधर देखो समझो, जैसे सोल्यूट की अगर मैं बात करता हूँ, वो सोलवेंट और सॉल्यूशन। अगर गैस को गैस में मिक्स करोगे, गैस अगर आपका सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही गैस है, तो सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा, गैस। देखो पहला ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हेन योर सोल्यूट एंड सोलवेंट बोथ आर गैस, देन सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज, तो सॉल्यूशन को भी क्या बोलेंगे दोस्तों, गैस ही बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल याद रखना बेटा, एयर O2 इन N2। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। गैस अगर आपका सोल्यूट है और सोलवेंट कैसा है बेटा, लिक्विड है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को अपन लिक्विड बोलेंगे। एग्जांपल याद रखना, कार्बोनेटेड बेवरेजेस। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक सब कुछ इसी में आती है। CO2 इन H2O, स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीन होती है इन H2O, राइट। फिर लिक्विड, और अगर लिक्विड दोनों ही, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों लिक्विड हो, तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और इसके एग्जांपल, वाइन पीना मत कभी भी गलती से, ठीक है ना, निपट जाओगे। इथेनॉल इन H2O, इथेनॉल मिलाते हैं पानी के अंदर, फिर जोश आ जाता है जब भी पियेंगे। इसके बारे में मैं भी नहीं पीता हूँ, है ना बेटा, मेरे को भी पता नहीं, लेकिन हाँ अड़ोस पड़ोस में देखा बहुत है, पता चल रहा है बेटा, जाते जाते नाली में गिर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा काम अपने को कभी नहीं करना है। ठीक है, चलिए। फिर विनेगर हो गया, विनेगर के अंदर क्या होता है बेटा, एसिटिक एसिड किसमें मिला होता है, H2O में। फिर लिक्विड अगर आपका सोल्यूट है और सोलवेंट क्या है बेटा, सॉलिड है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को सॉलिड बोलेंगे। डेंटल अमलगम फॉर फिलिंग्स। ठीक है, ये अमलगम याद रखना बेटा, आगे काम आएगा, 10th चैप्टर में बताऊंगा आराम से फुर्सत में। ठीक है, एलॉय वाले होते हैं। ठीक है, लिक्विड, मर्करी इन सॉलिड, सिल्वर, ये आपको याद रखना है। अगर आपका सोल्यूट क्या है बेटा, सॉलिड है, अगर आपका सोलवेंट क्या है बेटा, लिक्विड है, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे। एग्जांपल, सेलाइन वाटर यानी कि NaCl इन H2O, और शुगर इन वाटर यानी कि शुगर भी जो हो गया वो वाटर के अंदर। अभी जो एग्जांपल समझाया उस तरीके से समझ सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ बेटा, सोल्यूट आपका क्या है, बोलो सॉलिड है। सोलवेंट अगर क्या है बेटा, आपका सॉलिड है, तो भी सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सॉलिड। एग्जांपल, 24 कैरेट गोल्ड Ag इन Au, सिल्वर को Au में मिला दो। स्टील, कार्बन इन आयरन। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आगे समझ लेते हैं ताकि आपका कन्फ्यूज नहीं हो। ठीक है, बाकी वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो हाथों हाथ समझ ही लो। चलो छोड़ो, अब क्वेश्चन क्या आएगा, पहले अपन ने पढ़ा सॉल्यूशंस के टाइप्स पढ़े, सोल्यूट और सोलवेंट के बेसिस पे।
अब अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, कोलोइडल सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे, ठीक है। तो चलो देखो, अब बेटा एक चीज वापस से कह रहा हूँ, याद रखना, इनके एग्जाम्पल को घोट के जाना है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, छोरो सुन लेना कान खोल के, ठीक है। फिर यूं मत बोलना कि मार्क्स साहब हमने थ्योरी याद कर ली, एग्जाम्पल आ गए और हमने याद ही नहीं किए। इसलिए मैंने इतना कष्ट करके सारे के सारे एग्जाम्पल एक ही जगह पे कंपाइल कर दिए। अब इतना तो तुम बेटा पढ़ सकते हो, इधर उधर 10 किताबें नहीं खोल के एक इतना सा वीडियो लेक्चर देख लेना 15-20 मिनट का, खेल खत्म। चलो अब देखो नेक्स्ट। Now, write the types of colloid based on the physical states of the dispersed or dispersion medium। ये अपने को बहुत अच्छे से करना है। देखो बेटा सुनो, अब इसको कैसे याद करेंगे तो समझना। इसके लिए भी अपन ने क्या किया है, सबसे पहले आपको लिखना है बेटा डिस्पर्स्ड फेस, इधर लिखना है डिस्पर्जन मीडियम, उस टाइप को उसको क्या बोलेंगे, उस सोल को क्या बोलेंगे, और ये एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए अगर मैं क्या बात करता हूँ बेटा, फर्स्ट सोलिड सॉलिड सॉलिड, तीनों मैंने लिख दिया। याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ भैया। फर्स्ट डिस्पर्स्ड फेस लिखोगे, सॉलिड 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 लिखोगे, फिर आपका लिक्विड 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 लिखोगे, फिर गैस गैस लिखोगे, ठीक है। फिर लिखोगे डिस्पर्जन मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, खत्म खेल, ठीक है। ऐसे याद करना है। अब देखो डिस्पर्जन मीडियम अगर सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो, तो उस टाइप के सोल को क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल। एग्जांपल याद रख लेना दोस्तों, कलर्ड ग्लास, जेम्स होगी, जेम्स खाई होगी बेटा, वो चटपटी चटपटी आती है, 2 मिनट में गले में उतर जाती है, राइट। वो आपको याद रखनी है, पिगमेंट एंड प्लास्टिक, ये सारे। अगर आपका बेटा डिस्पर्जन फेस क्या हो, सॉलिड हो, अगेन डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो, तो इस टाइप को क्या बोलेंगे, सोल बोलेंगे। एग्जांपल याद रखना, पेंट, गोल्ड सोल, सेल फ्लूइड, ये सारे टूथपेस्ट सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट डिस्पर्जन फेस आपका सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम आपका गैस हो, तो इस टाइप के जो टाइप होगा उसको बोलेंगे बेटा सॉलिड एरोसोल। एग्जांपल याद रखना, स्मोक एंड डस्ट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगर आपका बेटा डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम कैसा हो बेटा, सॉलिड हो, सॉरी डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड हो, है ना, और डिस्पर्जन मीडियम कैसा हो, सॉलिड हो, तो उस टाइप को क्या बोलेंगे बेटा, जेल। याद रखना ये जेल, इमल्सन, यहाँ से क्वेश्चन आता है एरोसोल से अच्छे से, ठीक है। जेल एग्जाम्पल चीज, बटर, जेली वेली खाई होगी बेटा, जेली जेली जेली, याद रखना, जेली हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, ठीक है ना। चलो फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपका बात करता हूँ डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड हो, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड हो, तो इस टाइप को क्या बोलेंगे बेटा, इमल्सर बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है, मिल्क, फेस क्रीम, क्रीम व्रीम लगाई होगी बेटा, बहुत लगाते हो, फेयर एंड लवली, मुझे पता है अच्छे से, ठीक है ना। चलो फिर फेस क्रीम, ऑयल इन वाटर, ये सब आपको याद रखना है। फिर मैं बात करता हूँ बेटा, अगर आपका डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड हो, डिस्पर्जन मीडियम कैसा हो, गैस हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एरोसोल, फोग, क्लाउड और मिस्ट, ये इसके एग्जाम्पल। अगर आपका डिस्पर्स्ड फेस गैस हो, डिस्पर्जन मीडियम बेटा सॉलिड हो, तो उस कंडीशन को फोम बोलते हैं, अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल हो गया प्यूमिस स्टोन, फोम एंड रबर। और अगर आपका गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन होगा तो उससे भी क्या बनेगा, फोम। और एग्जांपल हो गया फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम, सोप, लेदर, साबुन क्रीम, शेविंग क्रीम, सारी इसके अंदर आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये टेबल आपको अच्छे से याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट भी चाहो तो आप ले लो, ठीक है। इसको अच्छे से गोद डालना। चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से बेटा याद रखना, अगर थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ेगा ना तो इस न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मुझे पता है, देखो ये अगर मैं इसी में सब कुछ पढ़ा दूंगा तो तुम्हारी वीडियो बड़ी बन जाएगी, तुम बोर हो जाओगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन कराने के बाद ठीक है नेक्स्ट एक और वीडियो पूरी अपलोड करूंगा, उसमें 7 से 8 क्वेश्चंस लेऊंगा बेटा, और इस चैप्टर से रिलेटेड जैसे भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उनकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि वहां पे आपकी खोपड़ी भी क्लियर हो जाए, थ्योरी भी अच्छे से याद हो गई, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली तो सवाल ही नहीं उठता है हमारे साथ, क्वेश्चन बाहर से चले जाए, ठीक है ना। चलो अब देखो, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, इसको मैं आराम से समझाऊंगा, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन इनटू 100, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसकी अपन जब बात करेंगे क्वेश्चन तब अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो बेटा देखो समझो, टिंडल इफेक्ट क्या होता है ना, जैसे अगर मान लो ये जो भी ये सब पूरा सिस्टम बना हुआ है, अगर मैं यहाँ क्या कर दूँ दोस्तों, लाइट बंद कर दूँ, फिर क्या हो जाए बेटा, भूत आएगा मुझे खा जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। मान लो इधर से ये विंडो लगी हुई है, तो उसमें से अगर मैं टॉर्च डालूंगा ना बेटा, तो टॉर्च डालूंगा तो मुझे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे, क्या दिखेंगे बोलो, पार्टिकल्स। और वो किसका एग्जांपल है, टिंडल इफेक्ट का। किसका एग्जांपल है बोलो, टिंडल इफेक्ट का। तो देखो टिंडल इफेक्ट क्या है, तो टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन
beam of light enters in a room throughout a small hole. This happens due to the scattering of light by particles of dust and smoke in the air. ठीक है, और एग्जांपल देख लो बेटा, मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन आल्सो शो टिंडल इफेक्ट बिकॉज दे आर कोलोइडल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आता है कि कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा? कोलोइडल सॉल्यूशन में। याद रखना बेटा, मिल्क और स्टार्च का सॉल्यूशन क्या शो करता है? टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्योर सब्सटेंस एंड आल्सो राइट द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? तो सीधा सा खेल है, ऐसे सब्सटेंस जो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होंगे। सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, इट इज आल्सो नोन एज प्योर सब्सटेंस। एग्जांपल याद रखना बेटा, सबसे पहले ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड और मरकरी। ठीक है दोस्तों, ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? टू। एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट क्या होगा बेटा? सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बनेगा। किससे मिलके बनेगा? देखो, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, यानी कि सेम एटम है बेटा। हाइड्रोजन के एटम हो गए, ऑक्सीजन के, तो वो क्या हो गया दोस्तों? आपका एलिमेंट हो गया। कंपाउंड क्या हो गया? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए, H2O बना दिया, वो हो गया कंपाउंड। कार्बन और ऑक्सीजन मिल गए, CO2 बना दिया भैया, तो वो क्या हो गया? आपका कंपाउंड। ठीक है, तो देखो बेटा, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। एलिमेंट को भैया तोड़ नहीं सकते, हाइड्रोजन ही रहेगा। ठीक है ना। एग्जांपल सोडियम, सिल्वर, टीन और आपका सिलिकॉन। इसी तरीके से कंपाउंड क्या होगा? अ कंपाउंड इज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। जैसे, और कंपाउंड जो होगा ना बेटा, जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी दूंगा या फिर कुछ भी करूंगा केमिकल मेथड के थ्रू, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब, अ कंपाउंड कैन बी स्प्लिट इनटू न्यू सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड। एग्जांपल सुन लो फटाफट से, कैल्शियम कार्बोनेट, मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। से बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है ना, तो ये अच्छे से गौर किया जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है भैया, तो इनको भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो देखो बेटा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, मेलिएबल एंड सोनोरस। अब देखो, डक्टाइल का मतलब क्या होता है बेटा? अगर कोई भी जो हार्ड सब्सटेंस है, मेटल है, उसको अगर मैं हथौड़े से या किसी भी चीज से अगर बेटा मैं मारूंगा ना, तो वो थीन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं डक्टाइलिटी। मेलिएबल मतलब सपोज मेटल है, उसको अगर मैं खींचूंगा ना बेटा, तो वो वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं मेलिएबल। और अगर मैं बात करता हूँ सोनोरस, अगर मैं उसको किसी से मारूंगा तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, उसको बोलते हैं अपन ना सोनोरस। क्या बोलते हैं बेटा? सोनोरस। तो मेटल के अंदर डक्टाइलिटी, मेलिएबल और सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे कोई एलिमेंट या ऐसे कुछ मेटल्स या नॉन मेटल्स जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उससे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? मेटेलॉइड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मेटल की बात करता हूँ। मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी भैया। जो पेन होता है, पेन का मतलब जो खाना वाना बनाते हैं ना, तवा जिसको बोलते हैं, उसमें मम्मी को देखना, गैस जलाएंगे ना, तवा पूरा गर्म हो जाएगा बेटा, उसमें से हीट पास होती है। क्या होती है? हीट, कंडक्ट हीट। ठीक है ना। और जैसे लोहा होता है, उसको पकड़ के देखना, करंट लगा के देखना, चिपक जाओगे। ऐसा काम कभी नहीं करना है। ठीक है, तो देखो, मेटल्स जो होती है ना, वो कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करती है। एग्जांपल याद रखना बेटा, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मरकरी। इधर एग्जांपल ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन। इधर एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। एग्जांपल पूछ सकते हैं, अच्छे से घोट के जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, राइट इज एग्जांपल। यहाँ से क्वेश्चन आएगा बेटा, केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। तो बेटा देखो समझो, अगर एक थोड़ा सा एक मैं पॉइंट की बात करता हूँ। ठीक है, इधर देखो, जैसे मैं बात करता हूँ बेटा, अगर मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल हो गया, मिल्क से अपन ने किसका फॉर्मेशन किया? कर्ड का। ठीक है, मिल्क हो गया, ये कर्ड हो गया। ये आपका पुराना सब्सटेंस है, ये न्यू सब्सटेंस है। ठीक है, चलिए मिल्क क्या हो गया बेटा? रिएक्टेंट। ये क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट। तो मुझे एक चीज बताना, मिल्क से कर्ड बन गया, कर्ड से वापस मिल्क बनेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है साहब। हाँ, पानी वानी डाल के मिल्क जैसा बना सकते हो, लेकिन टेस्ट वैसा नहीं आएगा। ठीक है ना। यूनिक तुम बोल दो मार साहब दही में पानी वानी डाल दो, दूध जैसा दिखेगा, थैली में बन के पैक कर दो। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है। अब देखो, तो कहने का मतलब क्या है बेटा? मिल्क की प्रॉपर्टी चेंज होगी,
उसमें क्या हुआ, कुछ केमिकल मिले, केमिकल चेंजेस हुआ और वो कर्ड में चेंज हो गया। तो ऐसे चेंज यानी कि जिसमें किसी भी प्रोसेस में केमिकल चेंज होता है ना बेटा, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा। और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट बनना केमिकल चेंज में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट नहीं बन सकता है ना बेटा, उसे क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इरिवर्सिबल। एक और एग्जांपल की मैं बात करता हूं, आइस है बेटा, आइस से मैंने क्या बन गया बोलो, वाटर बन गया। क्या बन गया बोलो, वाटर, ठीक है ना। अब देखो आइस से वाटर बन गया, तो वापस से मुझे बताना टाब्रो, वाटर से आइस बन सकता है नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है साहब, बन सकता है। यानी कि इसमें क्या हुआ, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ। और ऐसी रिएक्शन जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है ना बेटा, उससे क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। और फिजिकल चेंज में याद रखना, अब मुझे बताओ वापस से वाटर से आइस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बोलो, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखो अब थ्योरी फटाफट से पढ़ लो, ठीक है। फिजिकल चेंज, द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज फिजिकल चेंज। द चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल चेंज। देखो इट इज टेम्परेरी अनस्टेबल। फिजिकल चेंज भैया आइस से वाटर है, वाटर से आइस कभी भी इधर उधर हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, टेम्परेरी है, ठीक है। लेकिन इधर क्या होगा बेटा, परमानेंट है, स्टेबल है, ठीक है। ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। फिजिकल चेंज के न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस अपने बनता है और इसमें अपने न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। ये अपने को अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स देखो फटाफट से, ये रहे एग्जाम्पल, याद रखना बेटा। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज से एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, गोट के जाना। सारे के सारे एग्जाम्पल एक ही जगह पे मैंने कंपाइल कर दिए। क्या कर दिए बोलो, एक ही जगह पे कंपाइल कर दिए। तो इनको आपको किसी भी हालत में याद करके ही जाना है, ठीक है। चलो इधर देखो, फिजिकल चेंज की बात करता हूँ। कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बॉइलिंग ऑफ वाटर फॉर्म स्टीम, ठीक है। डिजोल्विंग, ये कॉमन है ना बेटा, कॉमन, ये इन्फिनिट बन गया। कॉमन सॉल्ट इन वाटर, मेकिंग अ फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट्स, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड और फ्रीजिंग ऑफ वाटर। सारे के सारे फिजिकल के। केमिकल के देखो बेटा फटाफट से एक बार ये देख लो। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल, रस्टिंग आयरन और डाइजेशन ऑफ फूड। और एक और है कि अगर पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। ये भी इसका क्या है बेटा, एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छे से याद करके जाना। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज से बेटा एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। एक्सप्लेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो बेटा सीधा सा समझो, मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं। जैसे मान लो, जैसे अगर अपन बात कर लेते हैं, देखो जिससे मान लो बेटा ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, ठीक है, 1 kg क्या है बेटा, वाटर है, ठीक है। एक और सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। इस सॉल्यूशन में इसको थोड़ा सा मोड़ डार्क कर दें, ठीक है। इसके अंदर भी बेटा क्या है बोलो, वाटर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस सॉल्यूशन के अंदर 1 kg मैंने क्या मिला दी बोलो, शुगर मिला दी, यानी कि शक्कर मिला दी भैया। इस सॉल्यूशन के अंदर 2 kg मैंने क्या मिला दी बेटा, शुगर मिला दी, ठीक है। इसके अंदर भी मिलाई, दोनों के अंदर मिलाई। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मिला दी। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें 1 kg मैंने क्या मिला दी, शुगर मिला दी वाटर के अंदर, और इसके अंदर 2 kg शुगर मिला दी, ठीक है। दोनों क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि मार साहब इसमें जो 1 kg वाले में वाटर में शुगर कितनी है, 1 kg है, और इसमें 2 kg है। यहाँ पे सोल्यूट कम है, यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है। तो अब इस कंडीशन में अगर मैं क्या करता हूँ बेटा कि वापस से समझना, अगर इस कंडीशन में मैं और शुगर मिलाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मिला सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ दोस्तों, उसमें ऐड कर सकता हूँ, डिसॉल्व कर सकता हूँ। और इस कंडीशन में मैं अगर और सोल्यूट को मिलाना चाहूँ तो नहीं मिला सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये सैचुरेटेड हो गया है, इसमें और कैपेसिटी ही नहीं है किसी चीज को डिसॉल्व करने की। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, वो फिक्स हो गया है, उसे तो सैचुरेटेड बोलते हैं। और जिसमें और अपन कुछ मिला सकते हैं उसे अनसैचुरेटेड बोलते हैं। खत्म खेल। देखो जैसे सीधी सी बात है बेटा, सैचुरेटेड मैं अगर अपनी जिंदगी से खोज हो तो स्टेबल हो, सैचुरेटेड नहीं हो तो भैया अनसैचुरेटेड मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जिंदगी में मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते जाओगे, खत्म खेल। अब देखो
तो देखो सैचुरेटेड, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, उससे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, सैचुरेटेड। और इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। खत्म खेल। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों इस चैप्टर के भी अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो ये आपको क्या करना है दोस्तों, अच्छे से याद करके आने और देखना बेटा, जिस दिन आपका पेपर आएगा उसको कोशिश करूंगा पेपर का सॉल्यूशन भी करवाने की। तो अगर आएगा तो उसमें से मैं आपको बताऊंगा भी सही कि देखो मैंने ये क्वेश्चन बताए थे, आपने ये किए, हो गई आपकी जिंदगी सफल, तो मजा आ गया। इसी तरीके के दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को इसको भेजना है बेटा। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट के बेटा नोट्स चाहिए हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप बिंदास, जो थंबनेल में नंबर दे रखे हैं मैंने, मेरे जो नंबर दे रखे हैं, आगे एक और सर के नंबर हैं, उनमें से आप कांटेक्ट कर सकते हैं हर तरीके से। मैंने एक ही वादा है बेटा, मैंने एक टैगलाइन लिखी है, अब देखिएगा, घर घर शिक्षा, हर बच्चे को क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी जाकर के क्या आएगा बेटा, मजा आएगा। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, सी यू।